जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार चैंपियंस ट्रॉफी की जो हमारे 15 सदस्य हैं वो कौन होने वाले हैं, क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी डाल दी थी और आजकल सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने जब आपको चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बताया था तो बता दिया था क्या हो सकती है, लेकिन मैंने वादा करा था कि अलग से एक वीडियो आएगी। लेकिन उससे पहले मैंने वादा करा था कि पूरे साल का हम रिकैप करेंगे, नए साल की वीडियो लाएंगे, क्या क्या हमारे लिए चैलेंजेस रहेंगे। उसके बाद बात करनी थी बीजीटी जो इंडिया हार गई, इंडियन क्रिकेट टीम के शेड्यूल पे बात करी। तो अब जो चौथी वीडियो है उसमें बात होगी जो चैंपियंस ट्रॉफी के हमारे 15 सदस्य होंगे, जो हमारे 11 खेलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक अलग से वीडियो बननी चाहिए थी। हालांकि जब आ जाएगी टीम तब एक बार डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन क्या पॉसिबल, क्या प्लेइंग 11 है, ये जानना तो जरूरी है ना। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं सीधा प्लेइंग 11 की बात ही कर लेता हूँ, क्योंकि उससे फिर ज्यादा आसान होता है 15 बताना। तो दोस्तों, ओपनिंग करेंगे कप्तान रोहित शर्मा, जरूर अभी बुरा वक्त है, लेकिन वनडे के वो राजा है, मुंबई चार राजा उनको कहा जाता है, खासकर जब वनडे में खेलते हैं। ओपनिंग करेंगे साथ में शुभमन गिल। जितना भी शुभमन गिल को ट्रोल किया जाए T20 की परफॉर्मेंसेस के लिए या टेस्ट में ओवरसीज, लेकिन वनडे के वाकया में प्रिंस है, ये कहना होगा। और जैसी दुबई की विकेटें होती हैं पाटा पा, तो फिर ये भाई राजा बन जाते हैं ये भी। नंबर 3 वनडे के सबसे अच्छे बल्लेबाज इस समय के, आपको पता है, इस समय के नहीं, लगभग पिछले 14 साल से। आप कह सकते हैं कि अब किंग T20 में किंग नहीं रहा, रिटायर हो चुका है। किंग अब टेस्ट में तो बिल्कुल किंग नहीं रहा बहुत साल से, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किंग वो बिल्कुल अभी भी है वनडे क्रिकेट में, और वो उसने जाते जाते भी दिखाया था 2023 वर्ल्ड कप में, और वो फुल्ली वैसा ही कारनामा वो फिर से करेगा। नंबर 4 भाई बहुत ही अच्छे बल्लेबाज मिस्टर रिलायबल श्रेयस अय्यर, जो भारत की नंबर 4 की प्रॉब्लम थी वो ये सॉल्व कर चुके हैं। अब अगर इंडिया को खुद प्रॉब्लम क्रिएट करनी हो तो इनको ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर 5 पे कमाल लाजवाब राहुल, ओपनिंग भी करते हैं, 3 पे भी खेलते हैं, 4 पे भी खेलते हैं, लेकिन 5 पे अपना शायद बेस्ट देखो कहना होगा, तो 5 पे खेलेंगे। नंबर 6 पे जिन्होंने आखिरी ओवर डाला था T20 वर्ल्ड कप फाइनल का, और हमेशा ही फील्डिंग कर लें, बॉलिंग कर लें, नीचे बैटिंग में पावर दिखा दें, हार्दिक पांड्या पावर। जी हाँ, 7 पे अक्सर हम ये बात जरूर कह देते हैं कि यार जडेजा तो बॉलिंग नहीं कराते, अच्छी अच्छी बैटिंग भी नहीं करते भाई, लेकिन जडेजा जैसा प्लेयर ना मिलना बहुत मुश्किल है। ये शायद आपको अभी नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन कल को जब जडेजा जाएंगे तब आप समझेंगे। अब एक और उनके जैसा अक्षर आगे, जिनको भी लोग पहले ट्रोल करते थे, लेकिन मुझे अभी लगता है कि जडेजा में थोड़ी क्रिकेट बाकी है, तो कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी में तो उनको मौका मिलना ही चाहिए, और वो मिलेगा भी, क्योंकि नीचे आपको बैटिंग भी वो देंगे, बॉलिंग अच्छी कराते हैं, और फील्डिंग उनकी लाजवाब है। नंबर 8 पे कुलदीप यादव, ये बंदा ऐसा है जो तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए इस समय चमक रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। नंबर 9 पे मोहम्मद शमी, हमारे, मैं बात करूं जो है स्विंग ऑफ सुल्तान, तो वापसी कर रहे हैं, और होपफुली वैसा इनका टूर्नामेंट जाए जैसे इनके आईसी टूर्नामेंट जाते हैं, खासकर ओडीआई वाले जाते हैं, 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप। अब सीडी की बारी है शमी भाई। 10 पे मोहम्मद सिराज, मियां मैजिक, इंस्पेक्टर साहब हम जिनको कहते हैं, और 11 पे जिन पे वो बिलीव करते हैं, आई ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई को, और जस्सी भाई द गेम चेंजर, वर्ल्ड के इस समय सबसे बढ़िया बॉलर अगर बात की जाए, और अपने रिटायरमेंट तक शायद वर्ल्ड के आज तक के सबसे बेस्ट गेंदबाज बन जाएंगे, जितना लगता है तेज बॉलिंग में। अब दोस्तों बाकी 4 की बात आ जाए, तो ये आप पहले सोचिए कि जो 11 है ये 2023 की याद नहीं कराते, सितंबर अक्टूबर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप नवंबर तक, बिल्कुल आपने सही कहा। तो बाकी 4 का भी जुड़ाव इनसे ही है। कैसे? अक्षर पटेल को ही मौका मिलना था, लेकिन मौका मिल गया था लास्ट में रविचंद्रन अश्विन को, जो एक अच्छा मूव भी था, क्योंकि पता था अश्विन आगे नहीं खेलेंगे और अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब अक्षर की बारी आ गई है, तो 12वें सदस्य अक्षर होंगे। इसके बाद बात की जाए 13वें सदस्य की, तो भाई सूर्य कुमार गए थे, अच्छा हुआ गए, अच्छा नहीं कर पाए एक अलग बात है, लेकिन जाना ऋषभ पंत था, लेकिन उनका एक साथ दुर्घटना हो गई थी, इसलिए वो नहीं जा पाए। तीसरा पेसर जाना था अर्शदीप पाजी को, लेकिन गए शार्दुल, बिल्कुल सही गए, क्योंकि शार्दुल पे एक्सपीरियंस था, लेकिन अब अर्शदीप जाएंगे। 15वें पे अभी सवाल है दोस्तों, 3 नाम है, देखने वाली बात होगी। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जायसवाल बैकअप ओपनर के तौर पे जा सकते हैं, ईशान किशन तब गए थे, तब तो खैर जायसवाल का पदार्पण भी नहीं हुआ था क्रिकेट में, शायद बस 2 टेस्ट उन्होंने खेले थे। इसके सिवा दूसरे सुंदर आ सकते हैं अचानक से, ये भी एक बात है, उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों कर लेते हैं, या फिर तीसरे नीतीश रेड्डी हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी किसको मौका मिलेगा। आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है देखो, बल्लेबाज की जरूरत तो भारत को नहीं है, क्योंकि अगर बल्लेबाज की जरूरत पड़ी तो यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत हमारे साथ है। अगर ओपनिंग पे गलती से रोहित या राहुल को कोई गिल को निकल आ जाए तो वहां खेल लेंगे, वो अच्छी बात ऋषभ पंत में यही है। 3 पे कोहली की जगह खेल सकते हैं, किसी मैच में रेस्ट देना पड़े, हालांकि रेस्ट देना क्यों है, 3 ही तो मैच है, फिर तो मेन सेमीफाइनल फाइनल लिया, फिर 5 पे राहुल की जगह कीपिंग भी कर सकते हैं, और 4 पे अय्यर की जगह भी खेल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पंत बेस्ट है। ठीक है, तो पंत तो अपना ये कि बल्लेबाज आपके लिए है ही, तो बल्लेबाज आप जायसवाल को मत लीजिए। अब 2 बंदे बचते हैं। अब यार 3 स्पिनर तो आप यहाँ ही 2 खेलेंगे ही, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। अक्षर की जगह ही नहीं बन पाएगी, अक्षर की बनेगी तो जडेजा की नहीं बनेगी, या इन दोनों की बनेगी तो कुलदीप की नहीं बनेगी। तो सुंदर की जगह भी मुझे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो शायद नीतीश रेड्डी। क्योंकि अब बात अगर की जाए तो पेसर को सीधा 3 पेसर है, सिराज, शमी और बुमराह, और तीनों ही को थोड़ा इंजरी वाला स्केयर रहता है, अभी बात करूंगा उस पर भी। तो बात यह है कि इसलिए अर्शदीप पाजी पे ऑप्शन रहेगा, भाई आप रेडी रहो, किसी की भी जगह आपको मौका मिल सकता है किसी मैच में, अगर निकल विगल आ जाए, सिराज को आ जाए, इतने लगातार ओवर करा रहे हैं, अगर बुमराह को कुछ हो जाए, क्योंकि अभी जो इंजरी की भी बात हो रही है, शमी अभी वैसे ही वापस आ रहे हैं, वो वाली बात है। तो ये बात हो गई इनकी। पंत को मैंने आपको बता ही दिया कि 5 बंदे उनके बैकअप के लिए हैं।
और पांड्या का जो बैकअप रहता है ना वो बहुत जरूरी रहता है, तो वो नीतीश रेड्डी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, और नीतीश रेड्डी का आजकल समय भी अच्छा चल रहा है, तो ये चीज़ सही है। अब बल्लेबाजी की दोस्तों बात कर ली जाए तो बहुत अच्छी पावर हिटिंग है, ऊपर से रोहित शर्मा शुभमन गिल भी अच्छा स्टार्ट देते ही हैं, नीचे बीच में इनिंग्स को एंकर करेंगे वर्ल्ड के बेस्ट एंकर विराट कोहली नंबर 4 पे आई है, जो कि इस समय नंबर 4 के सबसे अच्छे बल्लेबाज है, नंबर 5 पे राहुल, कि अगर ऊपर से 3 विकेट गिर जाए तो संभाल लेता है बंदा, अच्छी चीज़ ये है। इसके बाद बात की जाए तो भाई ठीक है 6 पे पांड्या भी हैं, और अच्छी बात क्या है कि उसके बाद जडेजा भी है 7 पे, तो अच्छी बल्लेबाजी है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या जडेजा और अक्षर दोनों खेलेंगे, कुलदीप बाहर बैठेंगे, नंबर 8 तक बल्लेबाजी रखेंगे, लेकिन 7 तक तो है ही, थोड़ी बहुत जरूरत पड़े तो कुलदीप शमी बुमराह भी अब इतना तो कर ही लेते हैं। गेंदबाजी में क्या क्या विकल्प है देखो भाई, पेस में आपके पास शमी है, सिराज है और बुमराह है, चौथे पांड्या है, बाकी स्पिनर में जडेजा है, और अगर साथ में अक्षर खेलेंगे तो छठे बॉलर अक्षर है, नहीं तो छठे कुलदीप है, तो अच्छी बॉलिंग है। अब इसके सिवा तो कोई बॉल डालता नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि छठा गेंदबाज है। और बाकी जैसा कि मैंने कहा कि अगर पांड्या गलती से इंजर्ड हो जाए या निकल आ जाए तो भाई नीतीश रेड्डी फिर तैयार रहेंगे कि भाई आपको 2-4 ओवर डालने 5 ओवर डालने उनकी देंगे, तो थोड़ा उन पर प्रेशर रहेगा, लेकिन प्रेशर में तो खिलाड़ी नहीं करता, और नीतीश रेड्डी को निकलना आता है। सेम कुलदीप यादव या अक्षर में से जो भी बाहर बैठेगा वो जब भी वापस आएगा तो उसको पता है कि भाई मुझे क्या क्या करना है, मुझे बॉलिंग अच्छी स्पिन करानी है, मुझे फील्डिंग भी करनी है और नीचे बल्लेबाजी भी करनी है, तो अक्षर तो उम्मीद रहती है अगर ये दोनों खेलेंगे और बाई चांस कोई इंजर्ड हो जाए, किसी को निकल हो गया, कुलदीप आएंगे, कुलदीप से फिर बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी, कुलदीप ने पिछले कुछ टाइम में करेगी। अर्शदीप पाजी पे बहुत दारोमदार रहेगा कि गलती से बुमराह को किसी मैच में रेस्ट देना हो या शमी को देना हो, सिराज का देना हो, तो हमेशा अर्शदीप पाजी तैयार रहते हैं। और अब तो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हैं, बतौर एज ए गेंदबाज जिताया था, सबसे ज्यादा विकेट ली, तो कोई कहने की बात नहीं है। और ऋषभ पंत तो भाई खैर मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 नहीं होने चाहिए थे, लेकिन टीम ही इतनी अच्छी है, इसलिए कहीं ना कहीं मैंने कहा कि अगर अब रोको का ये लास्ट ही ओडीआई टूर्नामेंट हो, लास्ट ओडीआई है, तो कोई गलत नहीं हुई। ऋषभ पंत जैसा बंदा बाहर बैठे, यशस्वी जायसवाल जैसा बंदा को 15 में मौका ना मिल पाए, या मिले भी तो 11 में नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए लगता है कि वो रोको की जगह जो खाली हो जाएगी ना, तो फिर मौका मिल पाएगा। लेकिन अभी वो चीज़ दूर है, पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी खेलें, इंग्लैंड वाली सीरीज खेलें और जीते, यही मैं आशा करता हूँ। शेड्यूल तो मैंने बता ही दिया। अब दोस्तों आखिरी बात पे आ जाता हूँ, जो आपको सवाल आया होगा, ये लोग कह रहे हैं भाई बुमराह इंजर्ड हो गए हैं, बुमराह जो है 6 महीने के लिए बाहर जा सकते हैं, जिसमें 3 वनडे 5 T20 इंग्लैंड से, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी 5 मैच होगी, और आपके 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के, पूरा आईपीएल उनका 14, 16, 17 मैच होगा, ये सब वो मिस कर देंगे। तो दोस्तों अभी इस खबर पे आप बिलीव मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत लोग झूठी चीजें भी फैला देते हैं ताकि उनको व्यूज मिले। अभी देखने वाली बात होगी, इसमें कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम क्या ही बोले, क्योंकि बात यह है कि चौथा फिर पेसर बुमराह की जगह जाएगा भी कौन ना, तो उसका नाम भी नहीं पता, क्या वो मुकेश कुमार होंगे, क्या वो खलील अहमद होंगे, क्या फिर वो या फिर कोई और प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, अभी सवाल भी यही है, आकाशदीप होंगे, पता ही नहीं है। तो आप सोचिए जब नाम तक नहीं पता तो आप कैसे उम्मीद करेंगे। और बुमराह भाई ग्रेटेस्ट है, उनकी फिर कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि शमी तो अपना रोल निभाएंगे, शमी भी ग्रेटेस्ट है और सिराज भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर बहुत दारोमदार इन लोगों पे आ जाएगा, क्योंकि शमी बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, लगभग बात की जाए 15-14 महीने बाद। ठीक है, सिराज वैसे ही इतने ओवर डाल के थक चुके, आउट ऑफ फॉर्म है, और तीसरे रणजीत पाजी के लिए तो वैसे टूर्नामेंट में है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो ये 2022 का कट कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये भाई इंडिया एशिया कप किया दुबई में, बुमराह बाहर हो गए, फिर वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए, WTC से भी बाहर हो गए, और इंडिया हार गया था। लेकिन वैसा हम नहीं चाहते, और फिर इतना बुरा भी लगेगा ना, फिर बीजीटी में बंदे ने पूरी जान लगा दी, सब कुछ करा, और लास्ट में बाकी 10 बंदे बीजीटी भी हमें नहीं जिता पाए। तो इसलिए ऐसा ना हो, यही हम आशा करते हैं। बुमराह के बिना तो भाई फिर जीतना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप तब भी जीत जाए, कोहली नहीं थे ना 2021 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, आप तब भी जीते, और यहाँ नहीं उनके साथ जीते, उससे पहले भी कोहली काफी बार थे, रोहित भी काफी बार थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पुजारा राणे अभी बाकी सीरीजों में नहीं थे क्या? नहीं थे, लेकिन इंडिया तो जीता। तो सबके बिना कोई जीत सकता है, किसी के जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोच गौतम गंभीर ये बात तो सही कहते हैं, भले उनकी बहुत बातें अटपटी हो, तो ये बात है। लेकिन अभी आप किसी बात पे बिलीव मत कीजिए, 100% बुमराह खेलेंगे, वो फिट होंगे, और बिल्कुल वो एशिया कप, अपना बात करूँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे दुबई में, और शायद हाईएस्ट विकेट टेकर ही बने, और इंडिया को जिताएंगे। तो अभी भरोसा रखिए, पैनिक मत कीजिए और घबराइए मत। बाकी अब हो गई है क्रिकेट पे जरा 3-4 वीडियोस, तो बात करेंगे अलग टॉपिक पे। मिलूंगा एक बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के साथ, एक भारतीय लेजेंड के साथ जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।